हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड लगभग 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आज मैं आपको बताऊंगा। और ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। समझ गए? वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। समझ गए? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। समझ गए? ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। समझ गए? और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए? टेलीग्राम आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का ज्वाइन कर लीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। समझ गए? बिल्कुल ही फ्री में। तो आप लोग जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेकर बिल्कुल मोस्टली तरीके से पढ़ाई कीजिए। समझ गए? आपका एग्जाम अब नज़दीक आ चुका है। फटाफट से इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे को कवर कर लेता हूँ। समझ गए? आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, बी ऑप्शन है तने द्वारा, सी ऑप्शन है फूलों द्वारा और डी है बीज द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी है इष्ट में, सी है प्लेज्मोडियम में, ऑप्शन नंबर डी है लेशमानिया में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? तो इष्ट में होता है। समझ गए? इष्ट में होता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है कोशिका में, बी ऑप्शन है उत्तक में, सी ऑप्शन है केंद्रक में और डी है सभी में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन होता है। ये ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है लिस्मेनिया में और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि द्विखंडन होता है किसमें होता है द्विखंडन। तो द्विखंडन किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए है अमीबा में, बी है पैरामीशियम में, सी है लिस्मेनिया में, डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पैरामीशियम में भी, अमीबा में भी और लिस्मेनिया में भी, इन तीनों में द्विखंडन होता है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? ऑप्शन है शुक्राणु, बी ऑप्शन है अंडाणु, सी ऑप्शन है योनि और डी है फैलोपियन नलिका। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नर युग्मक कौन है। तो नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए। समझ गए? तब तक चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है इष्ट में, सी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम में, डी ऑप्शन है मलेरिया परजीवी में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो इष्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ए ऑप्शन है विखंडन, बी ऑप्शन है मुकुलन, सी ऑप्शन है द्विखंडन और डी है सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? विखंडन भी, मुकुलन भी और द्विखंडन भी, ये सब अलैंगिक जनन की विधि है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध निम्नलिखित में किस क्रिया से है। ऑप्शन है पोषण, बी है उत्सर्जन, सी है श्वसन और डी है जनन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध किस क्रिया से है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनन। समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफी ही महत्वपूर्ण है। कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जनन, बी है श्वसन, सी है प्रचलन, डी है उत्तेजनशीलता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और उसे क्या कहते हैं। तो ये काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे काफी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा नोटबुक में लिख के। समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि अलैंगिक जनन की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है जीवों के सिर्फ एक व्यक्ति की भागीदारी, बी ऑप्शन है जनकों एवं संतति में आनुवांशिक दृष्टिकोण से समानता, सी ऑप्शन है इनमें युग्मकों का अभाव होना और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि जीवों के सिर्फ एक व्यक्ति की भागीदारी, बी है जनकों एवं संतति में आनुवांशिक दृष्टिकोण से समानता और सी है इनमें युग्मकों का अभाव होना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तीनों राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। ए ऑप्शन है बीजाणु जनन, बी नंबर ऑप्शन है मुकुलन, सी ऑप्शन है विखंडन और डी है इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की विधि कौन है, बीजाणु जनन, बी ऑप्शन है मुकुलन, सी विखंडन, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्योंकि बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन तीनों अलैंगिक जनन की विधि है। समझ गए। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुजात, बी है मुकुल, सी है कैलस और डी है शिष्ट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुजात। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न हैं, तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए। समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मुकुलन, बी ऑप्शन है विखंडन, सी है अपखंडन और डी है द्विखंडन। यहाँ पे आपको बताना है कि इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। तो इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि को अपखंडन कहते हैं। समझ गए। सॉरी, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकुलन। समझ गए। इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं, तो मुकुलन कहते हैं। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कर लीजिए। और एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस लगभग, इन सभी में से लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समझ गए। लगभग में से ज्यादा भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि राइजोपस नामक कवक में बीजाणु जनन विधि से अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए है सूखे की स्थिति में, बी ऑप्शन है वातावरण का तापमान अधिक होने पर, सी ऑप्शन है उच्च अम्लीय या क्षारीय वातावरण में और डी ऑप्शन है इनमें से सभी स्थिति में। यहाँ पे आपको बताना है कि राइजोपस नामक कवक में बीजाणु जनन विधि से अलैंगिक जनन होता है। किस स्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर ए है सूखे की स्थिति में, बी ऑप्शन है वातावरण का तापमान अधिक होने पर, सी है उच्च अम्लीय या क्षारीय वातावरण में, डी है इनमें से सभी स्थिति में।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी स्थिति में। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि प्लेनेरिया में लैंगिक जनन निम्नलिखित में कौन सी विधि द्वारा होता है, आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बीजाणु जनन, बी ऑप्शन है अपखंडन, सी ऑप्शन है मुकुलन और डी है विखंडन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि प्लेनेरिया में लैंगिक जनन कौन सी विधि के द्वारा होता है। तो कौन सी विधि के द्वारा होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अपखंडन के द्वारा। समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए। समझ गए। और जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। समझ गए। देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है। ए ऑप्शन है मुकुलन, बी ऑप्शन है पूर्ण जन्म, सी ऑप्शन है बीजाणु जनन और डी है विखंडन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि क्या है, तो मुकुलन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, मुकुलन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि जंतुओं के विपरीत एकल पौधों में जनन की सबसे तरल विधि है। ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, बी ऑप्शन है उत्तक संवर्धन, सी ऑप्शन है माइक्रो प्रोपोगेशन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जंतुओं के विपरीत एकल पौधों में जनन की सबसे तरल विधि क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्लोन, बी ऑप्शन है कैलस, सी ऑप्शन है पादप और डी है कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधों को क्या कहते हैं, तो क्लोन कहते हैं। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि वैसे जीव जिनके नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एकलिंगी जीव, बी ऑप्शन है द्विलिंगी जीव, सी ऑप्शन है उभयलिंगी जीव और डी ऑप्शन है हर्माफ्रोडाइट। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकलिंगी जीव। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दलपुंज, बी ऑप्शन है पुमंग, सी ऑप्शन है जायांग और डी ऑप्शन है बाह्य दलपुंज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाह्य दलपुंज। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। काफी महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न है, फटाफट से इन सभी क्वेश्चंस को मैं करवा देता हूँ, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा। समझ गए। आप लोग इंतजार कीजिएगा, तब तक इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद करके रखिएगा। देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। ये ऑप्शन है स्त्री केसर, बी ऑप्शन है पुंकेसर, सी है परागकण और डी है परागकोश। तो आपको यहाँ पे बताना है कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है, तो क्या है, तो स्त्री केसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है लिस्मानिया, बी नंबर ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, सी ऑप्शन है ईस्ट और डी है अमीबा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईस्ट। समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। सो आज का टोटल प्रश्न जो है वो क्लियर हो गया है। आज के लिए इतना ही था। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां से बिल्कुल फ्री में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।